तीन लोक गुण सार, हृदय शब्द विचार के धरे गुरु का ध्यान। प्रातः समय संध्या समय जपे शब्द परमार। बार बार पुकार है हे अनाथ के नाथ। इस असार संसार में पकड़ गुवारो, पकड़ गुवारो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमराज श्री अनंत विभू से ज्योत में ज्योत समाये हुए शब्द स्वरूपी सूरत शब्द योगी स्वामी संतपति महाराज के युगल पावन श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन। व्यक्त रूप में व्यास गादी पर विराजमान परब्रह्म परमात्मा दुखहरण साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब को कोटि कोटि बार नमन। आदि धाम चंद्रवार की धरती से चलकर आए हुए विश्व संरक्षक परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर रामदयाल जोशी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। लक्ष्मीबाई झांसी की धरती से चलकर हमारे बाबा संत सेवक दास जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। मऊ की धरती से चलकर आए हुए आजमगढ़ की धरती से आए हुए हमारे बाबा संतलाल जी, नेपाल की धरती से आए हुए हमारे चंदेश्वर प्रसाद जी और इस मंच के कुशल संचालक गरीबदास जी, सत्संग में उपस्थित सभी विद्वज्जन गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि बार नमन। सीता सती सावित्री अनुसैया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली धर्मशिला भक्तिमती माता और बहनों, आप सबों के चरणों में मुझ दास का कोटि कोटि सह नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। परम सौभाग्य की बात है हम सबों को यह विदित हो चुका है कि आप सभी ग्रामीण संत समाज के द्वारा यह ज्ञान यज्ञ सत्संग का वार्षिक सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया है। कहा जाता है कि जिस समाज में, जिस क्षेत्र में बच्चे लोग को थोड़ा शांति कराएंगे, कोर्ट कचहरी में बहुत भीड़ देखा जाता है, तो समझ जाइए कि उस समाज का आर्थिक पतन होने वाला है। और जिस समाज में इस तरह का भीड़ लगा हो, सत्संग में, सम्मेलन में, भागवत कथा में, तो समझिए उस समाज का आध्यात्मिक उन्नति होने वाला है। इसलिए बोले श्री सद्गुरु महाराज की। आप सबों का आध्यात्मिक उन्नति होने वाला है और आप सबों का श्रद्धा और प्रेम सराहनीय है। स्वामी जी का वचन है कि यही समय है जीत का दुर्लभ रूप अनोख।
सर्वस नाता त्याग कर, होय रहो संत स्वरूप। यह समय क्या है? जीतने का। समय के पाबंदी में हम सब लोग हैं, लेकिन समय हम सबका पाबंदी में नहीं है। इसलिए यह समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो हम लोगों के गुरु के माध्यम से हम सबों को जो शब्द मिला है, जो संध्या सिमरन ध्यान भजन करने की विधि और युक्ति मिला है, उसको समय पर जो है हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वामी जी लिखते हैं कि गुरु के चरणों में क्रोठी तीरथ, श्री मुख आप बखाना हो। आप एक तीर्थ जाएंगे, जैसे अभी प्रयाग लोग बहुत से गए होंगे, तो उनको कितना खर्चा हुआ होगा? 30-30 किलोमीटर पैदल चलना हुआ, बुरा हाल हो गया था। हम भी गए थे, लेकिन वहां कितना फल मिला? तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, और गुरु मिले तो अनेक फल, कहे वेद विचार। तो आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों को गुरु का भी दर्शन हो रहा है और गुरु का ज्ञान भी आप लोगों को जो है मुफ्त में मिल रहा है। इससे आप लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो हम लोग आइए, बहुत कम समय लेते हुए अभी हम लोगों ने गुरुन्यास ज्ञान दीपक से पाठ के क्रम में साहू खंड से श्रवण किया। साहू का अर्थ होता है दुकानदार, व्यापार करने वाला। तो यह व्यापार करने वाला कौन है? गुरु एक व्यापार करने वाला है, दुकानदार है, और यह संसार एक बाजार है। और यहाँ पर सौदा क्या है? नेकी और बदी, सत्य और असत, पाप और पुण्य, ये 2 प्रकार की ही सौदा है। इसलिए हम लोग प्रारंभ में दुआ में सुन रहे थे कि मन धर सौदा हाट का, तन ले धर जस भाग, लेना है सो लीजिए जग में हाट कला। संसार घटिया में बहुत से वस्तु मिलते हैं, जिसको खरीद कर हम लोग लाते हैं, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन खाकर खत्म कर देते हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। और जो इस हटिया में आप लोग आए हैं, इसको गुरु का हटिया कहा गया है, गुरु का बाजार कहा गया है। जो इस हटिया से आप लोग सौदा खरीद कर ले जाएंगे तो क्या होगा? यह जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म मरण के दुखों से छूट जाएंगे, सदा सदा के लिए जो है दुख से छूट जाएंगे। और इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं। सत्संग क्यों करते हैं? दुख से छूटने के लिए। तो इसलिए स्वामी जी बतलाते हैं कि मन धरि सौदा हाट का, तन ले धर जस भाग, लेना है सो लीजिए जग में हाट कला। यह जो हटिया में सौदा मिलने वाला है, वो किसी बड़े होलसेलर दुकान या मार्केट में कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसी हटिया में मिलेगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश। रहना नहीं यहाँ 2-4 दिन, संसार तेरा घर नहीं, कर याद अपने राज की स्वराज।